कहानी माय क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 4। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। मृणाल की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर अंश तो हैरान ही रह गया। पानी पीने के बाद ही अंश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो उसने शारदा जी से कहा, माँ मैं तो बस इनके पुराने किए गए कारनामों के बारे में ही बात कर रहा था। शारदा जी, मृणाल तुमने कोई कंपनी सोची है जहां तुम इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हो, या फिर तुम अंश के साथ अपनी कंपनी में ही जॉब क्यों नहीं कर लेती? मृणाल, नहीं एमएस, मैं दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। शारदा जी, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे बच्चे। थैंक यू एमएस, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी, मृणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में ही चले गए। मृणाल अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर आसमान में तारों को ही देख रही थी। हवा के कारण उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मृणाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम थी और उसे अब तक होश नहीं आया था। तब उसके कानों में फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। कॉलर आईडी को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। फोन पर करण नाम फ्लैश हो रहा था। मृणाल ने तुरंत फोन उठाया और दूसरी तरफ से करण की आवाज आई, हेलो बॉस। हाँ बोलो करण, क्या बात है? मृणाल ने फोन पर पूछा। बॉस, मैंने ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि हमारी एनुअल मीटिंग हर साल की तरह उसी दिन ऑर्गेनाइज होगी ना? मृणाल, हाँ, इस साल भी हर साल की तरह स्पेशल डे पर ही एनुअल मीटिंग होगी। डार्क सोल और डार्क ड्रैगन को भी इन्फॉर्म कर दो। करण, ओके बॉस। और वो? मृणाल, क्या उन्होंने फिर कुछ गड़बड़ की है? करण, उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप नहीं आई तो उन्होंने कहा है वो लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। मृणाल, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। करण, ओके बॉस। फोन काटने के बाद ही मृणाल कुछ देर तक आसमान को देखती है और बाद में रूम में आकर बेड में सो जाती है। दूसरी तरफ होटल के रूम में आर्यन बेड पे लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रूम की खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। जैसे ही उसकी नजरें नीचे रोड पर जाती हैं तो उसे मृणाल का चेहरा याद आने लगता। पता नहीं क्यों तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, आर्यन ने धीरे से कहा। थोड़ी देर ऐसे ही ठंडी हवा खाने के बाद वो बेड पर आके लेट जाता है और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। अगली ही सुबह जोशी मेंशन में नाश्ते के टाइम पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। बाकी सबको मृणाल और उसके आज के प्लान के बारे में बताते हुए कहती है, माँ आज हम दोनों पहले बच्चों से मिलने स्वर्ग जाएंगे और बाद में विधि के साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए शायद रात को लेट हो सकता है। शारदा जी, ठीक है, मगर ज्यादा लेट मत होना, और अगर लेट हो तो अंश को बुला लेना। देर रात को बाहर रहना सेफ नहीं होता बेटा। मृणाल, एमएस आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपको तो पता ही है कि हमें कोई परेशान कैसे कर सकता है जब हमने लोगों को परेशान करने का ठेका ले रखा हो। मृणाल की बातें सुनकर पाखी और अंश तो हंसने लगते हैं। शारदा जी, हाँ, तुम दोनों को तो अच्छे से जानते हैं, फिर भी चिंता होती है। अगर लेट हो तो अंश को कॉल कर लेना बेटा, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर। नाल, वही पाखी, ओके माँ, हम बुला लेंगे भाई को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। अंश, हाँ माँ, आप बेहतर, वाकई में बेवजह इन लोग की चिंता कर रही हैं। कोई पागलों को छेड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आपने पागल किसे कहा? मृणाल ने अंश को घूरते हुए पूछा। अंश, तुम्हें यहाँ और कोई दिख रहा है तुम दोनों के अलावा जिसे मैं पागल कहूँ? अच्छा ठीक है, अब फिर से तुम लोग लड़ना शुरू मत कर देना, चुपचाप नाश्ता करो, शारदा जी ने कहा। नाश्ता खत्म होने के बाद ही अंश और विमल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद मृणाल और पाखी के साथ में स्वर्ग के लिए जाने के लिए निकलकर
घर से जाने लगती हैं। जैसे ही उनकी कार स्वर्ग के गेट पर जाकर रुकती है, स्वर्ग आश्रम के केयरटेकर गिरीश उन्हें लेने के लिए गेट के पास आ जाते हैं और वो कहती हैं, काका आप कैसे हैं? आप? बेटा, मृणाल ने कार से उतरते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ बेटा, महादेव की कृपा से, गिरीश ने कहा। तब तक पाखी भी कार से बाहर आ जाती है। अच्छा है काका, आपकी सेहत ठीक है, पाखी ने कहा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों गिरीश के साथ ही आश्रम के अंदर आ जाते हैं। अंदर गार्डन में बच्चे कराटे की ट्रेनिंग कर रहे थे। जैसे ही बच्चों ने मृणाल को देखा, वो भागकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मृणाल भी उन सबके साथ बातें करने लगती है। खुद को इग्नोर होते देखकर पाखी थोड़ा गुस्से में कहती है, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता ना। हम भी खामखा हमें इन सब की पड़ी रहती है, जो हम इन सब के लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। जब सब बच्चों ने ये सुना तो वो तुरंत मृणाल को छोड़कर पाखी को घेर कर खड़े हो गए और चॉकलेट चिल्लाने लगे। मृणाल की बातें, वहीं पाखी भी बच्चों को चॉकलेट और टॉयज देने लगी। उधर मृणाल गिरीश जी से आश्रम के बारे में बात करने लगी। मृणाल, काका बच्चों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? गिरीश, बेटा ट्रेनिंग तो सही जा रही है, बस कुछ कंप्यूटर्स कल आ जाएंगे। उनके आने के बाद कल से ही इनकी स्टडीज़ का भी काम होने लगेगा और दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। मृणाल, हाँ बच्चे अच्छे से सब कुछ सीख पाए। बेटा ये सब कुछ तुम्हारे ही तो कारण है ना, वरना इस अनाथ आश्रम में तो बच्चे ठीक से रह भी नहीं पाते थे। गिरीश ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। काका, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप स्वर्ग को अनाथ आश्रम मत कहा करो। जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे बच्चे हों, वो जगह स्वर्ग से कम थोड़ी ना है। बच्चे, और ये बच्चे अनाथ नहीं हैं। मैं, पाखी, आप और महादेव है ना इनके साथ। मृणाल ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अच्छा बेटा, अब से हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, आप नाराज मत होइए, गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर के बाद बच्चों के साथ खेलने के बाद मृणाल और पाखी स्वर्ग से निकल गए। जैसे ही वो विधि के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो उन्हें विधि उनका वेट करते हुए दिखाई देती है। कार रुकने के बाद विधि भी कार की बैक सीट पे आकर बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? आई होप आपको पसंद आई हो, और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हम अपनी सारी कहानियों को इसी तरह धीरे धीरे कंटिन्यू करने वाले हैं। और सॉरी, इतने दिन से मैं कहानी नहीं लेकर आ पा रही थी, कुछ रीज़न्स थे। तो फ़िलहाल मैंने सारे रीज़न्स को अब सॉर्ट आउट कर लिया है और अब मैं स्टोरीज़ कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर लेकर आऊँ। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। आप अपना रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बहुत सारे लाइक कमेंट कीजिए ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हो पाऊँ अपनी सारी कहानियों को वापस से शुरू करने में। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। आप सुन रहे हैं इस समय हमारी कहानी माई क्रेज़ी हस्बैंड सिर्फ टिनी FM जान के साथ।